और बाबा ने क्या बोला, डेट निश्चित होती है, हैं? अचानक ही होगा। बाबा अमृत वेले उठते हैं और फिर नींद आ जाती है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है? अरे भगवान आया हुआ है, भगवान के जमाने में चैन की नींद नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे? अभी तो चैन की नींद सो ले। हाँ। और है झील, झील का पानी, झील का पानी अपवित्र भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है। पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पर जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां अगर कोई झील है पानी की तो जरूर पवित्र होगा। जैसे मानसरोवर झील कैलाश पर्वत पर है तो पानी पारदर्शी होता है या उसमें मिट्टी मिली हुई होती है? पारदर्शी होता है। और बाबा बुल्ले में बोले हैं कि ये कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है, इसका भेद क्या है? क्या? ये कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है। काय के जाल को? कुटुंब को कहा मकड़ी का जाल कहा जाता है? कौन से कुटुंब को है? कौन से कुटुंब को मकड़ी का जाल कहा जाता है? देवताओं का कुटुंब मकड़ी का जाल कहा जाता है। जो देवताएं अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, अनिश्चय बुद्धि की मौत में कभी नहीं मरते हैं, उन अमर देवताओं का कुटुंब मकड़ी का जाल होता है। या पुरानी दुनिया के कुटुंबों का जाल मकड़ी का जाल कहा जाता है? पुरानी दुनिया में जो कुटुंब हैं वो सब मकड़ी के जाल हैं, माया के सब पुंगरे हैं जिन्हें माया हिलाती डुलाती रहती है। है अज्ञान की नींद में। जब जगी तो जब सवेरा, जब जग जाएंगे तब सवेरा हो जाएगा। और जब कुत्ता रोता है तो मृत्यु हो जाती है। दुनिया में कोई सेकंड ऐसा है जब दुनिया में कोई की मृत्यु ना होती हो? ऐसा कोई सेकंड होता है? और दुनिया में कोई सेकंड ऐसा होता है आज की दुनिया में जो कोई का जन्म ना होता हो? हैं? जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तो कुत्ते के रोने का टाइम क्या है? सुबह शुभ मानते हैं। किसी का मरना अशुभ होता है कि ड्रामा प्लान अनुसार होता है? ड्रामा अशुभ है या शुभ है? ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? तो जब कल्याणकारी ड्रामा है तो अशुभ कैसे कह दिया? ये सब सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासी चलते हैं खास, इसलिए भारतवासियों का पतन होता है। और अभी ज्ञान में चलने के बाद कहते हैं हमको भगवान मिल गया है, तो भी सुनी सुनाई बातों को बुद्धि में रमण करते रहते हैं।
तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर अभी भी चलते रहेंगे तो गड्ढे में जाएंगे या परमधाम जाएंगे? बुद्धि गड्ढे में जाती रहेगी। बाबा जी जब बिल्ली रोती है तो भगाते क्यों हमको? जब माया बिल्ली ब्राह्मणों की दुनिया में रोती है कि हाय मैं तो फेल हो गई, तो बिल्ली को इस दुनिया से भगा दिया या रखा रहने दिया? भगा दिया ना। बाबा हाँ, बोले हैं कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सब सजा खाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा बाबा है वो सजा खाते हैं कि नहीं धर्मराज का? ब्रह्मा बाबा अकेले हैं या कोई के साथ हैं? वो तो राम वाली आत्मा के धन में अभी पाठ बजा रहे हैं। हाँ, राम वाली आत्मा के तन में पाठ सदैव बजाते हैं या कभी कभी बजाते हैं, कभी कभी गुलजार दादी में बजाते हैं? जब बीजू में होते तब राम वाली आत्मा में पाठ बजा। हाँ, और जब देवान में होते हैं तब गुलजार दादी में आ जाते हैं। तो जब गुलजार दादी में देवान में आते हैं तो पाप बनेगा या नहीं बनेगा? और उनके फॉलोअर्स से भी पाप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो सजाएं खाएंगे कि नहीं? सूर्यवंशी सजाएं ज्यादा खाते हैं या चंद्रवंशी सजाएं ज्यादा खाते हैं? है? कौन खाते हैं ज्यादा सजाएं? दोनों में टैली करो। चंद्रवंशी ज्यादा सजाएं खाते हैं। सूर्य में धब्बा होता है या चंद्रमा में धब्बा होता है? चंद्रमा में धब्बा होता है, सूर्य में कोई धब्बा नहीं हो सकता। और बाबा है मुरली, बाबा ने मुरली में नहीं, बाबा मुरली में आया है। मुख्य है शिव बाबा है मुख्य है शिव बाबा। है फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। फिर बाबा ने यह भी बोला है ब्रह्मा सरस्वती को युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, युगल थोड़े ही है। हाँ है? तो हम कहाँ कह रहे कि मुरली में नहीं बोला? अब तुमको क्या पूछना है? ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ओम राधे। वो बेटा है, वो बेटी है। तो बताओ किसका बेटा है और किसकी बेटी है? अरे ब्रह्मा की सोल जब नई सृष्टि शुरू होगी तो नई सृष्टि में पहला पत्ता बनेगा या नहीं बनेगा? वो जो पहला पत्ता बनेगा वो किसी का बेटा होगा या कि नहीं होगा? होगा। फिर दूसरा पत्ता कौन होगा? राधा। तो वो कोई की बेटी होगी कि नहीं होगी? है? होगी। ये बेटा बेटी बनने की शूटिंग कहाँ होती है? कब हुई है? यज्ञ के आदि में हुई। कैसे? हाँ, कोई माता है जिस माता के बुद्ध रूपी पेट में प्रजापिता ने ज्ञान का बीज डाला। उस बीज से पहले कृष्ण बच्चा पैदा होता है निश्चय बुद्धि बनके कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। और फिर उस पत्ते में से कौन सा पत्ता निकलता है?
राधा रूपी पत्ता निकलता है, तो वो उसकी बेटी हुई। और बाबा मुरली में बोले हैं कि तुम बच्चे फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखते रहो। तो बाबा किसका इंतजार करो और क्या देखें? है बाबा इंतजार करने के लिए बोलते हैं या इंतजाम करने के लिए बोलते हैं? ये कह रहे इंतजार करने के लिए बोलते हैं। है बाबा इंतजार करने के लिए बोलते हैं या इंतजाम करने के लिए बोलते हैं? बाबा तो कहते हैं इंतजाम करो, इंतजार मत करो। और बाबा सभी देवताओं के जन्म तो बताया, सब देवताओं के जन्म तो बताया, लेकिन इनके शरीर कब छूटे ये तो किसी में नहीं बताया गया। वो शरीर छूटते हैं या अपनी स्वेच्छा से शरीर जब चाहे तब छोड़ते हैं? तो जब स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं तो उनकी मृत्यु कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? हाँ, इच्छा मृत्यु को मृत्यु नहीं कहेंगे, इसलिए इनका कहीं भी मृत्यु का गायन नहीं है, वो अमर हैं। और बोलो बोलो बोलो, टाइम थोड़ा रह गया। बाबा भक्ति मार्ग में गणेश जी के सिर पर मोर की पंख बताई गई है। गणेश जी के हैं? हाँ, गणेश जी के क्या? गणेश जी को मोर पंख बताए। मोर पंख कहाँ बताए? नाक के ऊपर, कान के ऊपर, है सिर के ऊपर। अब गणेश का पार्ट किसका है? हैं? तो ब्रह्मा की आत्मा जो सतयुग के आदि में पहला पत्ता बनती है तो पवित्र होती है 16 कला संपूर्ण या नहीं होती है? 500 करोड़ पत्तों के मुकाबले सबसे जास्ती पवित्र पत्ता कौन सा होता है? कृष्ण बच्चा। तो भक्ति मार्ग में उसके सर पर मोर का पंख दिखाते हैं ना, और जो मोर का पंख दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण के सर के ऊपर, वो कौन से युग की यादगार है? हाँ, संगम युग में ब्रह्मा की सोल कोई तन में प्रवेश हो करके सबसे पहले पवित्र बनती है। बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या खुद आगे बढ़ जाते हैं? उंगली पकड़ करके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और खुद पीछे पीछे चलते हैं। तो यहां भी मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, वो खुद पवित्र बन करके पहले परम धाम में चला जाएगा या पहले बच्चे को भेजेगा? तो बच्चा पहले पवित्र बनता है। कौन सा बच्चा है? कृष्ण बच्चा। वही बच्चा जब द्वापर युग में आता है तो द्वापर युग में आते आते वो कृष्ण बच्चे की आत्मा पहले देवभान में आएगी या बाप की आत्मा पहले देवभान में आएगी? बाप की आएगी। ज्यादा योग किसने लगाया है? बाप ने ज्यादा योग लगाया है, ज्यादा बैटरी भरी है, तो पहले खाली हो जाएगी या बाद में खाली होगी? बाद में खाली होगी। बच्चा पहले नीचे गिरता है, देवभान में आता है, इसलिए वो श्री गणेशाय नमः कर दिया, सूंड लटका देह अभिमानी की। इसलिए गणेश को क्या दिखाते हैं? देह अभिमानी की सूंड भी दिखाते हैं और फिर पवित्रता का ताज भी दिखाते हैं। और
शंकर पार्वती का बेटा बता दो। हम कहाँ कहते हैं कि शंकर पार्वती का गणेश बेटा नहीं है, लेकिन वो छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है? छोटा है कि बड़ा? अरे बताओ, अरे गणेश छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है? कार्तिकेय बड़ा बेटा है और गणेश छोटा बेटा है। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में होती है और गणेश की पूजा उत्तर भारत में होती है। कार्तिकेय को 6 मुख दिखाते हैं। 6 मुख का मतलब है 6 धर्मों की बढ़ाई करता है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी, सिख, 6 धर्म भगवान को मानने वाले हैं। 6 धर्म की बढ़ाई करता है तो 6 मुंह से बोलने वाला है। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह सन्यासी है या लक्ष्मी नारायण की तरह गृहस्थी है? क्या है? सन्यासी है। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह हैं, उनकी मान्यता विदेशों में ज्यादा होती है या भारत में ज्यादा मान्यता है? और दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो विदेश में सुब्रमण्यम स्वामी की ज्यादा मान्यता है। वो विदेशी है, अम्मा बाप को फॉलो नहीं करता। अम्मा बाप गृहस्थी होकर के रहते हैं और वो बच्चा गृहस्थी बन के रहता है कि सन्यासी हो जाता है? सन्यासी हो जाता है। तो उसको फॉलो करने वाले तो बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? बड़े असुर होते हैं या देवताएं बड़े होते हैं? है? असुर बड़े होते हैं। दिति से पहले दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए बाद में। तो ये कथाएं दिखाई गई हैं कि असुर पहले पैदा होते हैं और देवता बाद में पैदा होते हैं, इसलिए छोटे हैं। गणेश छोटा है और कार्तिकेय बड़ा है। 2 प्रकार के बच्चे हैं भगवान के। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है या शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है? साकार रूप में भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ ही है। उस भगवान के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक असुर और एक देवता। मुरली में बोला है कि झाड़ के चित्र में ना है? मुरली में बताया है कि राम वाली आत्मा को जो ज्ञान दिया मुस्लिम धर्म की आत्मा ने दिया, तो वो मना भारत को विपरीत रहती है, खड़ी। सबसे ज्यादा छी धर्म दुनिया का कौन सा है? भारत में मुसलमान ज्यादा छी या जो देवता से हिंदू बने वो ज्यादा छी है? कौन ज्यादा छी बनते हैं? देवता ज्यादा छी बनते हैं? मुसलमान जास्ती छी बनते हैं। और राम वाली आत्मा हर धर्म के संग के रंग में आती है, हर धर्म की राजाई स्थापन करती है। तो सब बच्चों की पालना करने वाली है या कोई एक की पालना करती है?
तो जो सबसे नीचा धर्म है, नीचे गिरने वाला है, नीच कर्म करने वाला है, उसमें जाकर के अंतिम जन्म में उसको ज्ञान मिलता है। वो मुस्लिम आत्मा जो मुसलमान धर्म की आधार मूर्त है, उससे ही उसको बेसिक ज्ञान मिलता है। इसलिए झाड़ के चित्र में देखा है, जहां मुस्लिम धर्म की डाली है वहां पर राम की आत्मा खड़ी हुई है, झाड़ के चित्र में। और है जो सर होता है वो सतयुग होता है और पांव कलयुग होता है। क्या? जो मोर है उसका पांव नीचे है, टेढ़ा टेढ़ा पड़ता है, तो टेढ़े टेढ़े पांव देख करके रोता है। प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ हो जाए। उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है कि नीचे ते नीचे और फिर बाप मिलने के बाद ऊंच ते ऊंच बन जाता है। और बाबा की प्रत्यक्षता के बाद ही मानता हूँ चले जाएंगे। भगवान की प्रत्यक्षता के बाद ही मानता हूँ चले जाएंगे। बाप प्रत्यक्ष होगा तो स्थापना पहले होगी, तब प्रत्यक्ष होगा कि बिना स्थापना के प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो सृष्टि का बाप है उस बाप के लिए गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वो सारे जगत का पिता है। तो जो पिता है विनाश के टाइम पर प्रत्यक्ष होगा, और जब विनाश होगा तो उससे पहले स्थापना होगी या नहीं होगी? है? अरे विनाश पहले होता है या स्थापना पहले होती है? हैं? पहले राजधानी स्थापन होगी, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा। गोपों के द्वारा होता है विनाश और कन्याओं माताओं के द्वारा होती है स्थापना। गोपों का मुखिया कौन है? शंकर। और कन्याओं माताओं की मुखिया कौन है? जगदम्बा के हाथ में राजाई नहीं होती है। राजाई किसके हाथ में होती है? घर कौन संभालता है? दादी अम्मा संभालती है या अम्मा संभालती है? अम्मा संभालती है। तो दो माताएं हैं मुख्य, एक भारत माता और एक जगत माता, और उनकी सेना भी है। वो सब सेना मिलकर के स्थापना का काम पूरा करते हैं। जब स्थापना पूरी होती है तब विनाश शुरू होता है। किसके द्वारा? मीडिया कौन बनता है? हैं? किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा विनाश। आया समझ में? और
ओम शांति।